তুমি অতি দুষ্ট ভাবনা তুমি অতি দুষ্ট বিষয় বিশেষ আচারে বিষয় বিশেষ মোরে আমার দুশ্মন বিষয় বিশেষ আচারে মোরে আমার দুশ্মন বিষয় বিশেষ আচারে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদাদি অভিষ্ট পূর্বশে আচারে পূর্বশে গোরে আমার দুশ্মন পূর্বশে আচারে গোরে আমার দুশ্মন আচারে মুখে মুখে কৃপাদয়া কৃষ্ণ কৃপা ভালো লাগে तुम्हारे भाई ऐसा गायरी तुम्हारे भाई ऐसा गायरी Krishna
सदा दम्भं हित्वा पुरतिमपूर्वामतिरामहे स्वान्तर्भ्रातचतुर्भिः अपि याते कथा मुक्ति व्याघ्राया न शृणु सर्वात् अपि चत्वारसि पतिरितो व्योमनैः मणिदोत्तम चेष्टा कष्ट प्रकटकाचार्य वीर्य प्रकामं कामादि प्रकटपतपाति व्यतिकरे गले वस्त्रान्य विधि पकटदात्मपगरे कुरुत्वं फुत्कारान्नवचितयथा कमनयिता कपटकोटिनाटी वरकर शरणमुत्तिष्णात्वा जयति कथमात्मानपिमा दातं सुलाम्बोदश्नात्वास्मपि निद्रां महं प्रतिष्ठामणि दिवे नटे कथं साधु प्रेमस्पृशति शुच्यते तन्ननु मधुरं स्वयथा निष्काशकं वेति तवयति शकस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेममृतमपि ददातु यथा प्रेरयति मां तथा गोष्ठे कात्वागिररम्यं भजामः चंद्रन ब्रजवनेश्वरीं मन्नाथ सकृतके चूलनेता विशाखां शिक्षादि वितरणं गुरुत्वे प्रियतरो इंद्र सल्लतिके संवरणः तपति सौंदर्य किरणै सचिलक्ष्मी सचिवप्रमति वशीकारे चंद्रावती मुकुटवेन बरसति क्षिपत्याला समहृते राधां भजमः तिरुपेन विवादागिरिव्यो रजे साक्षात् सेवालवन्दिरे तद्गणियो तद्गणान्त्यज्ञानप्रवर्णति पञ्चामिदं धयनेत्या गोवर्धनमन्दिरं त्वं भजमः मनः शिक्षा एकादशक वरन्मे तन्मधुरया विरागाय तयुक्त विरूपानुगय भवन गोकुलवने जनोराधा कृष्ण अतुल भजन रत्न सरलवे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंदम सर्व कारण कारणम चिंतामणि संकल्प वृक्ष पता नहीं, देखा नहीं होगा सर। वाईफाई चला के फिर डाउनलोड नहीं होगा तो वाईफाई से डाउनलोड करना पड़ेगा। गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि सकले दिव्यमन्ति स्मरन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगति आनन्दचिन्मयस्वरूपस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमसुरनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं वेदेषु दुर्लभं दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मन्नासु कोटिसहस्रसहस्रखड्गमोहायवर्षापि मनसो मुनिपुङ्गवान् स्वप्यविचित्रतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
भजामि यद्भावभागयो मनुजात सैव संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूता सुखेयमेव निगमपतिशैवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयसात्विकाविदाधिताभिजैव निरूपतया कलादि गोलोकैव निवसति किलात्मको गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भक्तिविलोचनेन सन्तासदैर्विरैस्तु विलोकयन्ति यमनामसुन्दरमचित्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तेषु कलानियमेन सृष्टं नानावतारमकरोद्भुमेषु कीर्तु कृष्णस्वयं तमवत्परमात्मानियो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभावो जगदण्डकोटिकोटिप्रशेषवस्त्रादिविभूतिभिन्नं परब्रह्मनित्यगुणसविशेषभूतः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायास्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविहायमान सत्त्वावलम्बि परतत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयसात्मया मनसु योगानिनां प्रतिफलस्मृतानुपेश लीलायिते दूराणि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नीनां निलयेश तस्य देवी महेशभयां सुतेषु तेषु एते प्रभावनिशय प्रीतास्तेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि शक्तिरेखा सायेनानि विभर्ति दुर्गा ईशानुरूपेर्यस्य च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि विशेषयोगा सञ्जायते नयनतापत्यगस्ति हेतु सम्बुधां वितता पुष्पैकार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाश्रेयुदशा धर्मभ्युपेत्य दीपायते विग्रहेषु समानधर्मा यत्साद्विजेविच विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कालयोगा निद्रामनन्त जगदण्ड सर्वभूप आधार सत्यवलम्ब्य परान्तोन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य विष्णुसिद्धावलम्ब जीवन्ति लोकविद्या जगदण्डनाथ विष्णुर्माश्रयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सकलेषु विधेषु तेजा स्वयं प्रकटयत्यपि तत्सदत्रा ब्रह्मायेषु जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादवल्लभयुग विघ्नाय कुम्भाद्वन्द्वे प्रणाम समयस्तगणाधिराज विघ्नान्विरतो नमस्ते जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मणि गगनमङ्गुमरूपस्य कालसमर्थिति जगत्त्रयम् यस्माद् भवति विभवति सन्त्रियं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सकलग्रहाणां राजा समस्तुर्मूर्तिर्शेषशेष यस्याज्ञाभर्मति समर्थकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सर्वोर्ध्वाभिजयस्तकान्ति परमादिकीटपदगावधयस्य जीवन यत्र विभव प्रकटस्वभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्ते महोत्सकर्मा वर्णानुरूपभाजनमातनोति कर्माणि निर्जन्ति किञ्चित् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कांता कांता परम पुरुष कल्पतरो ध्रुवा कथा गानं नाट्यं गमनपि वन्ति अभ्यसति आनन्दभूति समाविरदास्वदनपि च सर्वति स्वर्गस्य महान् निवसदप्रभावयति न यत्रापि समये श्वेतदीपक्तमान्य गोलोकमिति विदन्ति
श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 21वां अध्याय में चल रहा है, प्रारंभ हुआ है। श्लोक नंबर चल रहा था हमारा 8वां। तो इस प्रकार से ऋषि कर्दम जी पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तपस्या करने के लिए नदी के तट पहुंचे। नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी तट पर तपस्या करने पहुंचे। वहां तपस्या में लीन हो गए। तो तब उनसे प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान कौन है? अपने आश्रितों को जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन दिया। अब उनका स्वरूप कैसा था ये बता रहे हैं। सतम ब्रजमर्काभम शीत पद्मोत्पल सृजम स्निग्ध नीलालक व्रात वक्त्राब्जम ब्रजाम्बरम किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मितेक्षणम विघ्नस्य चरणाम भोजमांस देशे गुरुत्मतः दृष्ट्वा ह्यवस्थितं वक्ष्य श्रियं कौस्तुभकंदरम जातो हर्षो हत जातो अपतर्मूर्धा शीतो लब्ध मनोरथ गिरिभीश्च अभ्यगृह्णात् प्रीति शुभात्मा कृतांजलि। अब जब तपस्या अकस्मात क्या हुआ? दृष्टवाख्ये, उनकी दृष्टि नवमंडल आकाश में गई। आकाश की ओर देखा। तम ब्रजम अर्काभम शीत पद्म उत्पल सृजम। तो वहां उनके भगवान के दर्शन हुए। भगवान कैसे थे? वीरजम अर्काभम, वीरज, रज रहित, रज मने धूल, अर्थात निर्मल। क्या देखा? कैसे? निर्मलम अर्काभम। यदि सूर्य उदित हो, एक सूर्य होता है ग्रीष्मकालीन सूर्य होता है, एक सूर्य होता है शीतकालीन। अंतर क्या है? गर्मियों में जो सूर्य होता है वो धूल से ढका रहता है, स्पष्ट दिखता नहीं है, धूल रहती है। जो शरद ऋतु होती है उसमें क्या होता है? आकाश निर्मल। गर्मियों में आकाश निर्मल नहीं होता, धूल से आच्छन्न रहता है। और जो नदियां भी मटमैली रहती हैं। आता शरद ऋतु नव निर्मल, बताते हैं विरजम अर्कम आभम। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, प्रदीप्त होता है, कौन सा? निर्मल सूर्य। उसी प्रकार से भगवान आकाश में सुशोभित हो रहे थे। शीत पद्मोत्पल सृजम, गले में उनकी माला थी। क्या माला? शीत, शीत पद, शीत माने सफेद, श्वेत। जो गले में माला थी वो माला किसकी माला थी? कमल कमल से बनी हुई। कमल कैसे थे? श्वेत कमल। श्वेत कमल से बनी हुई माला गले में उनके विराजमान थी। स्निग्ध नील अलका व्रात वक्त्राब्जम विरजाम्बरम। वक्त्राब्जम, उनको वक्त्र अंबजम, वक्त्राब्जम ब्रजाम्बरम। वक्त्राब्ज क्या है? मुख कमल, मुखारविंद, अब्ज कमल, वक्त में मुख।
उनका मुखकमल कैसा था? स्निग्ध नील अलक व्रात। उनका मुखमंडल जो था क्या? स्निग्ध, अति कोमल, अति कोमल नील अलकाओं से परिवेष्टित था। उनके मुख पर अलकाएं क्या होती हैं? लटके, केशों की लटकन है। उनका मुखमंडल सुशोभित था किससे? उन्हें केश जो मुख के आगे आ जाते हैं उसके अलकाएं कहते हैं। अब तो बोले केश के नीले होते हैं क्या? केश तो काले होते हैं, है ना? नील का अर्थ है काले। नील क्यों बोला? सौंदर्य बस, है ना? और कैसे थे? स्निग्ध केश थे, अति कोमल। और उससे उनका मुख कैसा था? विरज अंबरम। अंबर मन क्या होता है? आकाश। कैसा है? विरजांबरम, अर्थात निर्मल। उस निर्मल आकाश में भगवान सुशोभित थे, निर्मल सूर्य की भांति। गले में श्वेत पद्म पुष्प की माला थी और उनके मुखमंडल स्निग्ध नीले अलकावलियों से परिवेष्टित था। किरीटनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल किरणकम मन स्पर्श में तीक्ष्णम। किरीटनम, सिर पर किरीट, मुकुट धारण कर रखा था। किरीट तो किसका था? स्वर्ण मुकुट। उस मुकुट में दिव्य दिव्य रत्न जड़े हुए थे। कुंडलिनम, कान में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। शंख चक्र गदाधर, 3 हाथों में शंख चक्र गदाधर था, गदा धारण किए हुए थे। और जो चतुर्थ हाथ था उसमें श्वेत उत्पल किरणकम, और चौथी हाथ में उनका श्वेत कमल, सफेद पद्म कमल। क्या कर रहे थे उसको? किरणकम, उसको घुमा रहे थे हाथ में। स्वरूप कैसा था? मन स्पर्श स्मित क्षणम, मन स्पर्श स्मित क्षणम। क्या कर रहे थे? एक क्षण में क्या होता है? देख रहे थे भक्तों को। कैसे देख रहे थे? मन स्पर्श। उनका जो क्षण था मन स्पर्शी, जिसकी ओर देख लेते भगवान देख लेते हैं, उसका मन क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है। और अधरों पर स्मित हास्य, मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों को देख रहे थे। उनका वो जो उनका क्षण था कैसा था? हास्य युक्त स्मित क्षण था, मन स्पर्शी था, भक्तों के मन को हरण कर रहा था। विनश्चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मत। गरुड़ जी, उन्होंने अपने चरणाम भोजम, अपने चरणों को गरुड़ जी के अंश मैंने कंधे पर धारण कर रखा था। दृष्टवा ख्यवस्थितम, कहां देखा उन्होंने? खे, आकाश में दर्शन किया। और क्या था? वक्ष श्रियम, वक्ष स्थल पर क्या था? श्री, वक्ष क्या है? श्री, लक्ष्मी विराजमान थी। और गले में कौस्तुभ कंधरम, पूरे कंधों पर कौस्तुभमणि झूल रही थी। कौस्तुभमणि कहाँ झूलती है? कंधों पर, कंधे में। जात हर्षो अपतत मूर्धा क्षितो लब्ध मनोरथ। और क्या हो रहा था? जात हर्षो, अत्यंत ही ये देख करके अति जात हर्ष, अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। किनको? ऋषि कर्दम को। अपतत, जमीन पर, अपतत क्षितो, भूमि पर अपतत गिर गए। मूर्धा, और अपने मस्तक से उनको प्रणाम करने लगे।
लब्ध मनो, ऋषि कैसे हैं? लब्ध मनोरथा, लब्ध मनोरथ, जिनका मनोरथ प्राप्त हो गया वो होता है लब्ध मनोरथ। गीर्भ्याश्च अभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मकृतांजलि। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए कृतांजलि, हाथों को जोड़ करके, गीर्भि अभ्यगृणात्, हाथ जोड़ करके प्रीतिपूर्वक भगवान गुणगान करने लगे, महिमा गान स्तुति करने लगे। अब यहां बता रहे शंख चक्र गदाधरम, यहां तीन हाथ पे तीन हाथों की बात आई है। उन्हें एक हस्त में शंख है, नाम क्या? पांचजन्य। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, तीसरी में गदा है कौमुदकी, नाम क्या है? कौमुदकी, गदा का नाम क्या है? कौमुदकी। और चौथे हाथ में श्वेत कमल। क्यों धारण कर रखा है? किरण तेरे निमित्त धारण कर रखा है, अर्थात मानो भक्तों के हृदय को नचा रहे हैं। क्षण कैसा था? मन स्पर्श स्मृति क्षणम। थोड़ा बहुत गूंज रही इसकी, थोड़ा सा, थोड़ा जाने। हरि बोल, हरि बोल, ठीक है बस। क्षण कैसा था उनका? मन स्पर्शी स्मित हास्य, होठों पर मंद मंद मुस्कान थी, और मान लो मुस्कुराते हुए भक्तों पर कृपा क्या कर रहे थे? कृपा अमृत बरसा रहे थे। और वो कर्दम जी कैसे थे? प्रीति स्वभाव आत्मा, प्रीति ही जार स्वभाव। कैसे हैं वो? उनका धर्म क्या है? स्वतः सिद्ध है कि इनका कर्दम क्या क्या है? प्रीति, भगवान के प्रति जो प्रेम है वह स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है कर्दम ऋषि का। ऐसे कर्दम ऋषि जमीन पर साष्टांग लेट करके हाथों को जोड़ करके स्तुति करने लगे। ऋषिरुवाच जुष्टं वत्ताद्यखिलम् अखिल सत्वरासे मा सिद्धम अक्षरोस्तव दर्शनाम्ना यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भि राससे आसते योगिनो रूढ़ योगा। कर्म से स्तुति कर रहे हैं। जुष्टम वत् आद्य अखिल सत्व रासे मां सिद्धम अक्षरोस्तव दर्शना दर्शन नामना यद दर्शनम जन्म भी ईड्य सद्भि आसास्ते योगिनो रूढ़ योगा। बता रहे हैं प्रभु कर्दम ऋषि अत्यंत आनंद पूर्वक क्या कह रहे हैं? वत अहो वत, वत मने अत्यंत आनंद पूर्वक कह रहे हैं ईड्य, हे पूज्य, हे देवता। क्या कह रहे हैं? ईड्य मने पूज्य, पूजनीय, हे पूजनीय प्रभु देवता। बता रहे हैं यहां पर बड़े बड़े क्या ऋषि वर्ग बहुत जन्मों के पश्चात अखिल सत्व रासे सांसिद्धम अक्षरोस्तव दर्शनाम न, बड़े बड़े ऋषि लोग बहुत समय तक आपकी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? आपके दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भी दर्शन उनको नहीं हो पाता। बहुत चेष्टा करते हैं परंतु दर्शन नहीं हो पाता। तब दर्शनात्म न, परंतु आज यहाँ क्या हो रहा है? वो जो आपको स्वरूप कैसा है? निखिल सत्वरासे, निखिल सत्वरासे अर्थात निखिल मैंने समस्त सत्व गुणेर निधि स्वरूप। भगवान कौन है?
सत्व गुण के निधि। अब तो बोले भगवान तो भगवान के सत्व गुणी है क्या? सत्व कहने से यहाँ से शुद्ध सत्व में आपका शरीर है, शुद्ध सत्व में नहीं, शुद्ध सत्व का आधार है। भगवान सत्व गुणी नहीं है। ये सत्व कहने से मिश्र सत्व और शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व के आश्रय स्वरूप है, निखिल भंडार है। तो आपको यद दर्शनम, आपका दर्शन पा करके क्या हो गया? आज मैं धन्य हो गया, मेरे नयन युगल अक्षणोस्तव दर्शनम सांसिध्यम अक्षणोस्तव, मेरे दोनों नेत्र आज आपका दर्शन पा करके क्या हो गए? सार्थक हो गए, धन्य हो गए। अर्थात सांसिध्यम अर्थात मेरे जो नेत्र थे उनको आज सिद्धि मिल गई। क्या नेत्र सिद्धि क्या है? हाँ, आंखों फल क्या है? भगवान का दर्शन ही आंखें सिद्ध हो गई, दर्शन हो गया। तो फिर कान का फल क्या है? तद्गात्र संग नहीं, वो तो हो जाए। सवे मन कृष्ण पदार बिंदियोर बचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत कथो दे। कान क्या है? अच्युत कथो, अच्युत सत कथो दे। अमृत जी कह रहे हैं प्रभु हैं क्या उनकी स्तुति है ना, मैं क्या बोल रहे हैं? मन कृष्ण पदार बिंदी और मेरा मन आपके चरण कमलों में लग जाए। वचान से वैकुंठ, मेरी जो वाणी है, भगवान जो वैकुंठ, भगवान का नाम ही वैकुंठ है, भगवान के गुणानुवर्णन में लग जाए। करो हरि मंदिर मार्जनादिशु, मेरे हाथ आपके जो मंदिर हैं उनके मार्जन में लग जाए। और श्रुतिंग, जो मेरे कान है, आपकी जो पवित्र कथाएं हैं उन कथाओं को सुनने में लग जाए। तो कान सार्थक कब होंगे? जो कथाएं सुनी जाएंगी। नेत्र सार्थक कब होंगे? जब विले बतोरु कर्म विक्रमान ये दक्षिणवर्ती कर्णपुटे नरस्य। क्या? विले बतोरु कर्म विक्रमान ये न कर्णपुटे, जिनके कर्ण रंध्र में, कान के छेदों में क्या विक्रम, भगवान के विक्रम, जो भगवान की लीलाएं हैं वो प्रवेश नहीं करता। वो कान कहते हैं बिलवत। क्या है वो? बिल के, जो है सांप के बिल है, बिल में कौन रहते हैं? सांप और बिच्छू। ये बिल्लू में रहा करते हैं। उसके कान वैसे ही हैं बिल की भांति, जिसके कानों में भगवत कथा नहीं जाती। यहाँ बिल क्यों बोला? बिल्लू में सांप बिच्छू क्यों बोला? वो जहरीले होते हैं। जो विषय वार्ता है वो जहरी, वो कैसी है? जहरी के समान है। कैसे? जहर मारता है, अमृत जिलाता है। अभी हमारे वैष्णव बड़ी श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। दुर्भाग्य से हमें दुर्भाग्य सामने आ गया। किसके रूप में? एक वैष्णव के रूप में। वैष्णव वेशधारी हमारा पाप सामने आ गया। उसने हमें सारी पोल खोल दी। उस वैष्णव ने 10 साल पहले ये किया था, 20 साल पहले ये किया था, कि घर में ऐसा था, अभी ऐसा करता है। कानून में गई। अच्छा भला जो भक्ति चल रही थी, श्रद्धा चल रही थी, जाते ही विष फैल गया, उसमें बड़ी अश्रद्धा आ गई, बस आज से मिश्रा जाएंगे नहीं। हो गया, मार दिया नहीं मार दिया? तो जो उसने मुझे जो सुना, ये क्या हुआ? ये कान में क्या घुस गया? सांप घुस गया। विषय वार्ता सांप के समान है। सांप का काटा तो भी बच सकता है,
सामने काट लिया, वो मंत्र झाड़ दिया मंत्र, सामने जल उतर गया। तो एक बार कानों में ये विषय वार्ता कहने से कोई भी वार्ता जो भक्ति के विरुद्ध है, भोग की बात है? किसी तरह तो मन में कोई बात डाल दिए हैं, कोई भी स्त्री के विषय में या भोजन के विषय में, यार उस रेस्टोरेंट में ना क्या भोजन मिलता है, कमाल है, अद्भुत थाला होता है, देखते ही मन लुब्ध हो जाता है, कितने प्रकार के आइटम, क्या नान, क्या है, अमृतसरी नान है, बटर लगा हुआ। आप जब प्रसाद पाने बैठे, ठाकुर जी प्रसाद पाने बैठे, अब वहां पतल में रोटियां पड़ी हुई, सूखी हुई ठंडी रोटियां पड़ी हुई, अब क्या होगा, क्या याद आएगा, नान है। सुंदर की स्त्री की चर्चा सुन ली, माला करते करते उसका ध्यान है, किसी विषय को सुन लिया, निंदा सुन ली, उसका ध्यान। तो इसलिए कहते हैं, तो जो विषय वार्ता को यहां पर किसी तुलना की गई है, बिच्छू और सर्प, बल्कि उसे भी गए गुजरा, बिच्छू सर्प का डसा हुआ बच भी सकता है, और यदि कान में विषय वार्ता चली गई तो समझो बचने का कोई चांस नहीं। किसी व्यक्ति को श्रद्धा करना आसान होता है, अश्रद्धा हो जाए फिर श्रद्धा करना फिर मुश्किल है, नहीं समझे। हमारी बड़ी श्रद्धा है, एक तो श्रद्धा ही बड़ी मुश्किल से हुई, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से श्रद्धा होती है, हो गई, और फिर अश्रद्धा हो जाए, फिर श्रद्धा होना मुश्किल नहीं, असंभव है। हो भी जाएगी श्रद्धा तो भी कहीं न कहीं किस कोने में रहीमन धागा प्रेम का मत चटकाए, तो मत तो तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए, जुड़े तो गांठ पड़, एक बार मैंने रहीम का दुआ है ये, हैं कि जो प्रेम का धागा मैंने श्रद्धा का धागा है उसे मत तोड़ो, प्रेम में श्रद्धा मत तोड़ो। एक बार टूट गई फिर जोड़ोगे, धागा तोड़ दिया जोड़ दिया, जुड़ तो गया, गांठ रह गई। एक बार की वैष्णव प्रति मन में श्रद्धा आ जाती है, संशय आ जाता है, अब लाख चाहो तुम, लाख चाहो, अब वो श्रद्धा बन ही नहीं सकती है, बन भी गई तो कहीं के किसी कोने में गांठ रहेगी, हैं कैसे रहेगी। अब श्रद्धा भी आ गई है, ये भी विश्वास हो गया अब ये वैष्णव भजनशील वैष्णव है, और कभी कुछ ऐसी क्रिया देख ली है, किसी स्त्री ने उनको पैसे दिए, एकांत में पैसे हो, लिफाफे में पैसे दिए थे, जम यहाँ क्या गूंजेगा अभी पता नहीं, वो लिफाफे में क्या दिया था, लेटर दिया था, लव लेटर क्या दिया था पता ही नहीं, क्यों सुना ना पहले कुछ, अब वो खोपड़ी घूमेगा। इसलिए कहा कभी भी किसी की निंदा नहीं सुननी है। बार बार कहता हूं, जब निंदा सुनते हैं हमें लगता है नहीं हम को प्रभाव नहीं पड़ता, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वो जो निंदा सुनी ना वो हार्ड डिस्क में फिट हो गया, और जो कभी डिलीट नहीं होता। कभी कभी 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी हो सकता है, वो वैष्णव को वैसी क्रिया दिखाई पड़ी, वैसी क्रिया दिखाई पड़ी, याद आ जाता है अरे हाँ उन्होंने ऐसा कहा था, संशय आ जाता है। समझे कि नहीं। कभी किसी को जो विषय वार्ता सुननी नहीं, स्पेशली निंदा किसी को मत सुनो। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, हाँ तो कह रहे हैं आपका दर्शन पा करके अक्षरोस्तव दर्शनात् न संसिद्धि सांग सिद्धिम अक्षरोस्तव दर्शना न। अभी हम यहां तो कपिल देव अकेले ही है, तो नौ क्यों कह रहे हैं, नौ मैंने हमारे नेत्र सफल हो गए, तो जो अपने लिए
कोई भक्त अपने लिए प्रार्थना कभी नहीं करता, वो प्रार्थना किस लिए करता है? सबके लिए करता। इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे। ओहो अमर भाग्येर एवं मदीय प्रभु हरिर कारुण्यर की परम काष्ठा जी अति शीघ्र ही दर्शन लाभ परिणाम। कह रहे ओहो शब्द क्या है? जुष्टम वत, वत वत जो शब्द का किस शब्द में लगता है? आश्चर्य। ओहो वो शब्द कब लगता है? आश्चर्य, चाहे बुरी बात में हो अच्छी बात में। ओहो वो इतना बदमाश है, ओहो वो इतना बदमाश है, ओहो ओहो वो इतना अच्छा है। ओहो शब्द लगता है आश्चर्य, और आश्चर्य हमें आश्चर्य दो प्रकार से होता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। बहुत दुष्ट है तो वहां भी ओहो वो इतना दुष्ट है, बहुत अच्छा है तो ओहो इतना अच्छा है। तो अच्छे अर्थ में हो रहा है ये, अच्छा अर्थ में, अर्थात आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ उनको? क्यों हुआ? बोलते भगवान कारुण्य की परम काष्ठा, उन्होंने श्री भगवान की जो करुणा है, करुणा की प्रकाष्ठा देख लिया, करुणा की चरम प्रकाष्ठा देख ली। कैसे देखी? वही कह रहे हैं क्या? योगिनो योग उरुड़ाह सदभी आशासते। बड़े बड़े योगी लोग कई युगों तक आपकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नहीं दर्शन नहीं पा पाते हैं, और आज उन्हें साक्षात रूप में अल्प समय में ही दर्शन हो गए हैं। इसलिए कह रहे हैं ओह वत, यहां विस्मय अर्थ है, वत जो है विस्मय का अर्थ में होता है। तुम्हारा दर्शन हेतु हमारे नेत्र जो है, आपके दर्शन के कारण आज हमारे दोनों नेत्र सांसिध्य सफल हो गए, अर्थात हमारे चक्षुद्वय अजय समग्र रूप से तो जो मेरे दोनों नेत्र हैं आज सफल हो गए, सिद्ध हो गए आपका दर्शन पा करके। यह पूर्व चक्षु था के लिए उन्हें पूछा क्या? तो उससे पहले क्या तो आंख नहीं थी? बोले आंख तो थी, परंतु चक्षुहीन अंध ही मतो, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता वो नेत्र नहीं। कैसे हैं? बरहायते ते नयने नराणाम लिंगान भिक्षोर न निरीक्षतो। ये जो विष्णु के लिंग, भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करता, लिंगालयो, भगवान का लिंगालय क्या है? मंदिर का दर्शन नहीं करता, और नेत्र कहते हैं वरहायते। वराह, वराह माने मोर, मयूर के पूंछ पर जो नेत्र आंखें अंकित होती हैं वैसा ही देखने में बड़ी सुंदर। जो मोर पूंछ में जो आंखें होती कितनी प्यारी होती, कितने सतरंगी होती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। तो किसी स्त्री, परम सुंदरी स्त्री के नेत्र हैं, बड़े सुंदर नेत्र हैं, या पुरुष के बड़े सुंदर नेत्र हैं। यदि भगवान दर्शन नहीं करते हैं तो केवल मोर पंख पर लगे नेत्र के समान व्यर्थ हैं। तो आज हमारे नेत्र सफल हो गए। इससे पहले मैं अंधा ही था। आखिर सत्व राह से आपको शरीर का स्वरूप कैसा है? जितना सत्व हो सकता है सिर्फ आपके स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं यह दर्शनेर अनुरूप आमी साधन करी नहीं। आश्चर्य कब होता है? आश्चर्य कब होता है? जब कुछ ऐसी घटना घटे जिसकी आशा हमको नहीं हो। आश्चर्य कब होता है? माधव, हम आश्चर्य कब होता है? हरि भक्त है, हाँ, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, सोचा भी नहीं होता है, वैसी कोई घटना घट जाए, वस्तु दिख जाए, कुछ सुनने को मिल जाए तो आश्चर्य होता है। क्या बताया? जो मैंने सोचा भी नहीं होता है,
कल्पना में नहीं की होती है। ऐसे दृश्य दिख जाए, यदि हमें पता है वहां ऐसा हो सकता है, हम वहां गए, वहां हमने एक अद्भुत दृश्य देख लिया, आश्चर्य होगा? नहीं। तो उनको आश्चर्य क्यों हुआ? यही कह रहे हैं, प्रभु जो आपको मैं स्वरूप को दर्शन कर रहा हूं, इसको दर्शन करने के अनुरूप में साधन भी नहीं किया। जब कुछ सौम्य स्वरूप देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, इसको दर्शन करने के कितनी साधनाएं करनी पड़ती हैं। बड़े बड़े योगियों ने हजारों साल तपस्याएं की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। थोड़ा मैं अल्प समय में दर्शन हो गया। यही आश्चर्य का विषय। इसलिए कहे अहोवत, क्योंकि उत्तर श्रेष्ठ बहुजनों द्वारा, क्योंकि मुझसे पहले भी कई बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ने कई सालों तक, कई वर्षों तक तपस्या की है, तो आपका दर्शन प्राप्त नहीं किया है। क्यों? दर्शन की आशा मात्र किया उन्होंने दर्शन की आशा ही रह गई उनकी, वो आशा पूरी नहीं हो पाई। और मैंने थोड़ा सा भी कुछ ही समय तक साधना की, दर्शन हो गया। यही है कि ये बता रहे क्या, ये आपकी करुणा की पराकाष्ठा है। ये माया ते हतम एधस त्वत् पादारविंदम भव सिंधोपोतम उपासते कोमल वायतेषाम राशीष कामान निर्यपिशेषु। ये माया ते हतम एधस सत्वेत, बता रहे हैं यहां पर, हे भगवान, क्या बता रहे हैं? हे प्रभु, हे भगवान, माया ते, जो बता रहे हैं भगवान, भवदीय चरण कमल संसार समुद्र को एकमात्र भेला स्वरूप, भव सिंधु पोतम पदार विंदम। पोत मन क्या होता है? नौका, जहाज। जहाज को एक तो नाव होती है, नाव नहीं, जहाज। भव सिंधु पोतम, भवसागर को पार करने के लिए आपके पदार बिंद कैसे हैं? जहाज, जल जहाज के समान है। क्योंकि पार किसे करना है? समुद्र को। समुद्र पार करने के लिए नाव से समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। नाव से केवल ये नदी, छोटी मोटी नदी पार कर सकते हैं। समुद्र पार करने पर क्या चाहिए? जल जहाज चाहिए। वो भी जहाज भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं होते हैं, 2 तला 3 तला तक होते हैं, 3 तला से जहाज होते हैं, है ना। वो जहाज, उसके अंदर ऐसे सब कुछ, खाना पीना सोना आहार, ऐसे जहाज होते हैं। मतलब तो इसलिए कहते हैं भवसागरों पार कर आप चरण कमल कहते हैं भवाब्धिपोतम। और परंतु जहादेर बुद्धि आपना बहिरंगा द्वारा नष्ट होइया छे, हत मेध मायाते। मेध मने बुद्धि, हत मेध मने जिनकी मेधा हत हो गई है, मतलब नष्ट हो गई। किससे? मायाते। आपकी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तो क्या होता है? तत्पादार बिंदम भव सिंधु पोतम, जो आपके चरण कमल कैसे हैं? नौका के समान है। तो तहारई जे सकल काम नरक के प्राप्त हुआ जाए। तो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी स्थिति क्या होती है? निरयपि शेयेषु। तो आपका चरण आश्रय नहीं करते, बोलो क्यों नहीं करते हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भगवान के चरण कमल भवसागर पार कर जहाज के समान है, उनका आश्रय क्यों नहीं लेते हैं? माया हतधी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान का चरण आश्रय ना करके क्या करते हैं? वो क्या करते हैं?
देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा कैसे बता रहे हैं? मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के नदी पार होना, पार हो सकता क्या? समाश्रिताये पद पल्लव पल्लवम, है ना? हे भगवान, जो व्यक्ति आपको चरण आश्रय छोड़ करके इन नदी को पार करना चाहते हैं, उनकी स्थिति वैसे जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा था, उसको नदी पार करना था, नाव मिली नहीं, एक कुत्ता तैर रहा था, पूंछ पकड़ी, तो ये मैं पार हो जाऊंगा, क्या होगा? कुत्ता भी डूबा, अभी डूबा। तो भवसागर पार करने के एक ही उपाय है, क्या है? आपके चरणारविंद हैं। वो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है माया के कारण, वे उनका आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? तुझ काम भोगे जन्य अपना चरण भजन को रहते अग्रसर हो। वो क्या करते हैं? आपके चरणों को छोड़ करके इस संसार में जो काम है ना, काम वलाय तेषाम उपासते, वो क्या करते हैं? आपकी उपासना नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए जगत में इसकी उपासना, उसकी उपासना, कोई देव उपासना, कोई देवता उपासना, कोई भूत उपासना में लगे हुए, और फल क्या मिलता है? नरकगामी हो जाते हैं। हाय अपनी हो तहां दिख के। और आप भी कैसे हैं? जो आपके भजन तो कर रहे हैं, उपासना क्योंकि काम बलायो, यहां तक कि आश्चर्य है कि नहीं, इतना मेरे काम वासना बढ़ चुकी है लोगों की, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भजन देवता को छोड़ दो, भगवान भजन करने लग गए, उनसे भी मांग रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिलता है। बताओ, तो देवता तो भाई यही दे सकते हैं, भगवान तो अपना प्रेमी दे सकते हैं ना, तो भी क्या मांग रहे हैं उनसे? सांसारिक सुख मांगते हैं, बता रहे हैं। किंतु हाय हाय देखो तो आप क्या करते हैं? आप भी उनको और तुच्छ फल प्रदान कर देते हैं। सब सो जाएंगे यहाँ पर, अब खराटे आवाज सुन करके सब घूमे पड़ गए। अब जाकर हाय हाय आप कैसे हैं? कृपा के सागर हैं, परंतु जो कोई सकाम भाव से आपका भजन करता है, वो किसी मूड है। भगवान की उपासना दो प्रकार से होती है। जो उपासना भगवान की दो प्रकार से होती है, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। निष्काम भाव से कौन करता है? भक्त। और सकाम भाव से दो, कर्मी और ज्ञानी। कर्मी उपासना करता है भोग के लिए, ज्ञानी काम भजन करता है। तो दोनों वैष्णव हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। दोनों विद्ध वैष्णव हुए। वैष्णव किन प्रकार के? दो, शुद्ध और विद्ध। विद्ध वैष्णव किन प्रकार के? कौन सा? कर्म विद्ध वैष्णव, ज्ञान विद्ध वैष्णव, योग विद्ध वैष्णव। वैष्णव ये भी वैष्णव, परंतु और जगत में वैष्णव नाम से जो परिचय मिलता है, 99.98% जो वैष्णव आप लोग कहते हैं, वो कौन है? विद्ध वैष्णव में। वो विद्ध वैष्णव है। तिलक धारण किया, कंडी धारण की, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, देवताओं को छोड़ दिया। देवताओं का आश्रय नहीं ले रहे हैं, दान ध्यान तपस्या भी नहीं कर रहे हैं, केवल विष्णु का आश्रय लिया, बस केवल विष्णु का आश्रय ले रहे हैं। वैष्णव हुए तथापि शुद्ध नहीं है, तथापि शुद्ध नहीं है। कौन है वो? विद्ध वैष्णव है। तो कह रहे प्रभु, जो आपके ऐसे भजन सकाम भाव से भजन करता है, क्यों करता है? माया के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है?
अच्छा, जो संसार के तुच्छ भोग हैं, उन भोगों में उनकी ऐसी आसक्ति बढ़ चुकी है, बस उन्हें भोग चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे हुआ क्यों? परंतु ते माया, आपकी माया के द्वारा ऐसे हुआ है, माया ही कारण है। अब तो अब दोष, अब माया ही कारण है, तो माया का है गुस्सा है भाई। माया जो गुस्सा आ गया, बोल मेरे में क्या दोष है? जो कर्म किए, जो कर्म किए वैसे में प्रदान कर रही हूं। कैदी ने कहा, जो उसे जो मिलने के लिए गए थे अभिभावक, घर वाले, मुझे खूब पिटाई होती है यहाँ पे। अब वो गाली बक रहे हैं जेलर को। जेलर का मेरी क्या गलती है? कोई जज ने कह रखा है मेरे को, जज ने मुझे कह रखा है, आदेश दिया वो कर रहा हूं मैं। जज के वहां पहुंच गए, जज क्या बोल गया, मेरे क्या दोष है? दोष किसका है? इसका दोष है, फिर कर्म ऐसे के ऐसे क्या नहीं। हाँ, घूम फिर का कहाँ आ गई कर, कथा आती है ना। एक स्त्री थी बुढ़िया, एक ही लड़का था, जवान लड़का था। तो वो रोज वहां से जंगल से फूल ला करके माला बनाती और मंदिर में दे आती। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का फूल लेने के लिए गया, 10-12 साल का बच्चा था, वही उसका सहारा था बस। और सांप ने डस लिया और मर गया। और सपेरे ने देख लिया, ये सपेरे ने सांप को पकड़ लिया, वो थैले में डाल करके ले आया उस माँ के पास में। माँ देखो, बच्चे को भी लाया कंधे में रख करके, ये बच्चा मर गया, सांप ने काट दिया। अब बोलो, मैं इसको सांप को मैं नष्ट कर दूं, मार दूं। सांप को गुस्सा आया। सांप क्या बोलता है? तूने काटा है इसको, मैं मर गया, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं जानता हूं इसको। इसके काल आ गया था, तो काल ने मुझे प्रेरणा दी, तो मैंने काट लिया इसको, तो काल सामने आ गया। वे मेरे इसमें क्या दोष है? क्यों तुमने इसको प्रेरणा दी? बोला मैंने प्रेरणा नहीं दी, इसने कर्म ऐसे किए थे। जिसे कर्म था, प्रारब्ध था, उसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली। मैंने प्रेरणा दी सांप को, सांप ने काट लिया। अंत में दोषी कौन ठहरा? इतना हम समझ जाएं बस। जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई कारण मैं ही हूं। मैं अन्याय कर्म किया, जो काल है जो प्रेरणा दे रहा है, क्यों? और वही व्यक्ति प्रेरित होकर के मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, हानि कर रहा है, बदनामी कर रहा है। इतना समझ जाए ना हम लोग, भजन आसान हो जाए, भजन हो जाए, स्वाभाविक हो जाएगा। हमारा भजन स्वाभाविक क्यों नहीं हो पाता? अच्छा भला भजन कर रहे होते हैं, किसी ने अपान कर दिया, बस भाई उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, छोड़ूंगा नहीं उसको तो मैं निकाल के छोड़ूंगा, हो गया ना काम। ये समझ जाते हैं ये मेरा ही क्या धरा है। तो जो मेरा हानि पहुंचा रहा है, उससे मैं द्वेष होता? द्वेष नहीं होता। अब क्या होगा? जब वो मेरे सामने आएगा, क्या होगा? हृदय में आग लग जाएगी। भजन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। माला करेंगे जरूर। अब माला भगवान की नहीं होगी, माला उसकी होगी। ऐसा होता है। भजन करना है तो सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि सबको उसे भाग्य मिल रहा है। हमारे समझते के मालूम क्या है? कोई गुरु जी प्रिय हो गया, हम तो नहीं हो पाए, उसी ईर्ष्या। ऊपर चढ़ा, हम ऊपर नहीं चढ़ पाए, उसी ईर्ष्या। स्वयं अपने स्तर को बढ़ाएंगे नहीं, ये अपने स्तर को नहीं बढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ाना, ऊपर चढ़ रहा है तो जलेंगे। तुम लगा ये ऊपर बढ़ना, तो ऊपर बढ़ो ना, तो बहादुरी है।
ये तो क्या है, रेस लग रही है, रेस चल रही है, रेस है। आगे बढ़ गया कोई, तुम्हें तेज दौड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, स्वयं गिर गए, टांग पड़ गए, उसको गिरा दिया। इसमें हानि किसकी होती है? हानि किसकी होती है? हमारी। कोई हमसे चिढ़ता है ना, जलता है ना, हमारा, मुझे ये बात तो मुझे पता भी नहीं होता ये चिड़ा करके, जो सामने तो बड़ी मीठी में बातें करते हैं। तो सपोज ये सामने बैठा है, ये मुझे चिड़े और सामने मीठी मीठी बात करे, मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, मुझे चिड़ता करके। अब मेरे इसके प्रति मेरे हृदय में क्या भावना है? अच्छी भावना है, अच्छी भावना है, मित्र मानना, और अंदर जल रहा है ये। तो हानि किसकी हुई? किसी मेरे हानि हुई, उसकी हानि हुई है कि नहीं? ऐसा जब चिढ़ते हैं बाहर से, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें भी करते हैं, और उसे करें ना करें, उसे मीठी क्यों बोले, क्यों? और उसे हम हो सकता है कि उल्टा पुल्टा बोल दें, उससे क्यों नहीं बोलेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका। तो देख लेना, यदि तुम्हारे हृदय में किसी पर द्वेष है और उसे तुम उल्टा पुल्टा बोल सकते हो, उसे उल्टा पुल्टा नहीं बोलोगे, उससे क्या, उसे बहुत अच्छा बर्ताव करोगे, अच्छे व्यवहार दिखाओगे, कहीं मेरे हृदय की बात न जान जाए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ये बिल्कुल छोटी सी उम्र है, उम्र बहुत लंबी नहीं है, बहुत लंबी उम्र हमारी नहीं है उम्र। यदि कोई यहाँ 25 साल का है तो कितने 50 साल बच्चे हैं, और 50 साल में से 25 साल सोने के बच्चे, कितने? 25 साल, 25 साल ही बच्चे हैं। और लास्ट के 10 साल निकाल दो, जब बीसे खांसते रहोगे, बच्चे कितने? 15। अब 15 साल में तुम लड़ लो, निंदा कर लो, कुछ कर लो, उम्र समय 15 साल ही है, समय 15 साल ही है, ऊपर नहीं है। अब उस समय लड़ाई कर लो, द्वेष कर लो, हिंसा कर लो, कुछ भी कर लो, तो भक्ति कर लो, है 15 साल। ये उनका जिनकी उम्र भी 30 से 25 साल है। अब मेरी उम्र से 58 साल जा रही है, फिर 60 हो गया, उसके न बचा, जैसे 58 साल है, 90 लगा लो, 90 लगा लो, कितने बच्चे? 90, 58, 32। इसमें से 15 काट दो, खाने पीने सोने के बच्चे 15। अभी 15 सालों में लड़ाई कर लूं, निंदा कर लूं, लोगों का मनोरंजन कर लूं, मौज मस्ती कर लूं, या भजन कर लूं, समय तो 15 साल ही है, समय तो बढ़ेगा नहीं ना। यदि बढ़ भी गया 90 के बाद तो आदमी किसी काम का रहता है नहीं। वो भी जब 15 में भी लास्ट में 5-10 निकाल दो, 80 के बाद खांसता रहूंगा, शरीर क्या विवश हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं, माला भी नहीं हो पाएगी, परिक्रमा नहीं हो पाएगी, बचा कितना? 10 साल। मैं उसी बता रहा हूँ जिसका उम्र 50 के ऊपर पहुंच चुकी है, उसके बाद 10 साल ही बचे हैं। उस 10 साल में कुछ भी कर लो, खाने पीने में उड़ा दो, मौज मस्ती में उड़ा दो, निंदा में उड़ा दो, मनोरंजन करो, लोगों का मनोरंजन करो, लोगों को अपनी अपनी बात फोटो अपने गुण दिखाओ, है, लोगों का मनोरंजन करो, या अपना कुछ भी कर लो, बस उम्र 10 साल बचे बस। ये तो वास्तु सत्य तो यही है, वास्तु सत्य तो यही है ना, 10 साल ही बचे हैं। यदि हम इसको समझ जाए, सोचो ना, यदि अभी पता चल जाए, एक व्यक्ति को पता चल गया, कैदी को, व्यक्ति को, कल उसको फांसी चढ़नी है, फांसी होने वाली है। अब कोई किसी ने उसको मोबाइल चोरी कर लिया एप्पल का, कल फांसी होने वाली है, और आज उसका एप्पल का मोबाइल जस्ट नया आया था, कोई चोरी। अब क्या मोबाइल ढूंढेगा वो? क्या मोबाइल ढूंढेगा राजन? नहीं ढूंढेगा, उसको तो मोबाइल की तो याद ही नहीं आएगी। कि कोई उसकी स्त्री को हरण करके ले गया,
क्या स्त्री खोजेगा? रोएगा स्त्री के लिए? जवान पुत्र मर गया, पुत्र की रोएगा क्यों? एक दिन बचा हुआ है, तो अब उसे एक दिन बचा, हमारे क्यों 10 साल बचे हुए, अंतर क्या है? निश्चित तो है मरना, निश्चित है ना, पर उसका ये है, उसके बाद 101 दिन है, हमारे पास 10 साल है, परंतु अंत तो वही होने वाला है। ये समझ जाए तो क्यों लड़ेंगे इन चीजों के लिए? मुझे पद में नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला है, मैं सम्मान नहीं दे पा रहा है कोई, मैं सम्मान नहीं पा रहा हूं, मुझे पद नहीं मिल पा रहा है, क्यों लड़ूंगा? समझ, इसका मतलब यदि हम लड़ रहे हैं तो हमने ये मान लिया है हम अमर हैं। धन का माना हो तो क्या सोचना पड़ेगा? मैं 100 वर्ष जिंदा रहने वाला हूं, 100 वर्ष। यदि भजन करना, क्या सोचना पड़ेगा? बस चुटिया काल के हाथ में आ गई, उठाने वाला है। तुमने सोच लिया मुझे 100 साल रहना है, तो फिर भजन नहीं होगा। क्यों? तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होता है ना। ये हमारे नाम संख्या होती है ना। आज मान लो शाम को कोई मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? नाम जैसे भी पूरा कर लूंगा। यदि वो मिलने के लिए नहीं आ रहा है तो अरे शाम कर लेंगे, होता है ना, ऐसा होता है ना। भैया इतना नहीं है, बस उस समय को तुम लोग रंजन में लगा दो। सत्य, ये कड़ू सत्य है, कड़वा सत्य यही है, समय उठो रे भाई, आर तो समय ना है। समझेगे नहीं? इसको समझ जाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष, छोटी बातों के लिए हैं, छोटी बातों के लिए उसने ये नहीं किया, उसने ये दिया, उसको दे दिया, यहाँ कर दिया, वो कर दिया, हंसी आती की बात देख कर। तो ये ऐसे रहे तो फिर काल तो खड़ा ही है, काल तो तैयार बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ शिक्षा क्या लेनी पड़ेगी हमको? यहाँ से समय बहुत अल्प है, इसलिए लोक रंजन छोड़ो, पहले चाचा अपन प्राण बचा। समझे गए? मुझे बोला पूजी आप प्रचार नहीं करते, करूंगा ना। मैं कहा मैं प्रचार शुरू करूंगा 55 साल के बाद में। बोले उम्र कितनी है? 58। तो फिर 90 का सब मर जाऊंगा। कितने साल हो गए? 30 साल। फिर जन्म होगा 10 साल और लगा लो उसमें बड़ा होने का, बार बचा 15 कितना हो गया? 30 प्लस 45, 15 साल शुरू कर दें 50। हाँ, अगले जन्म में और क्या, अगले जन्म में संन्यास ले लेंगे और क्या। 15 में क्यों नहीं, जब ले लेंगे, जब कर साधन करके क्यों नहीं होगा, तब तो वो प्रचार होगा। अभी क्या करें प्रचार? करेंगे 55 साल का करेंगे। 55 साल उम्र कितनी है आपकी? चलो आपकी उम्र 100 साल भी हुई तो 100 साल की उम्र में क्या आदमी अब उठ ही नहीं पाएंगे? मूर्ख कहता नहीं, 90 साल मर जाऊंगा मैं। जन्म होगा 15 साल लगा लो बड़े होने का, तैयार होने में। 15 साल की उम्र जब तब प्रचार करेंगे दबा करके। क्या ये ठीक है? नहीं सही है कैलकुलेशन, ठीक है नहीं गलत है? ये गलत है कैलकुलेशन? ठीक है। फिर वो बाल सुख, ये कोई कौन है? बाल सुख लिखते हैं, बाल सुख लिखते हैं ना बच्चों के लिए जो कथा वक्ता होते हैं। हाँ, इतना बाल सुख सनातन जी। मेरे को तो 100 साल लग जाएंगे। हाँ चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च